everyone. Today our topic for discussion is revolt 1857. वीडियो के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द लीडर्स जो लीडर्स पे इंडिया के लीडर्स थे कहाँ पे इन्वॉल्व थे रिवोल्ट 1857 में, उनके बारे में डिस्कस किया था. सो आज हम करेंगे डिस्कस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857 के बारे में, ठीक है ना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट दिस 1857 revolt is also known as the Indian first war of Indian independence. This is also known as the mutiny. The British, we see that historians called this revolt 1857 as a सिपाही mutiny. क्या ब्रिटिश historians का व्यू क्या था? It was a सिपाही mutiny. So Indian nationalist वीर सावरकर, उसने अपनी फेमस बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कहा दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना. सो दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश. बट अगर हम बात करेंगे दिस रिवोल्ट वाज कन्फाइंड इनटू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. कहां पे था ये? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में रिवोल्ट. एंड वी सी दैट साउथ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिवोल्ट में. दूसरी बात वी सी दैट दिस रिवोल्ट वाज मोस्टली कन्फाइंड, किन पे कन्फाइंड था? इसमें मोस्टली पार्टिसिपेट किसने किया? एक तो पीजेंट्स फार्मर्स एंड रूलर्स. दोज रूलर्स जिन्होंने लास्ट देयर किंगडम बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. एंड वी सी दैट मिडिल क्लास, जो इंडियन मिडिल क्लास था, उन्होंने पार्टिसिपेट रिवोल्ट में नहीं किया था. अब हम करेंगे डिस्कस काजेस के बारे में. सो फॉर द काजेस कंसर्न वी सी दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ द रिवोल्ट इन 1857 इज इट्स इमीडिएट काज. क्या है इमीडिएट काज? क्या था रिवोल्ट का immediate cause of the revolt was the introduction of the new Enfield rifle. याद रखना introduction of new Enfield rifle. We see that in 1853 में क्या हुआ? Britishers उन्होंने प्रोवाइड की सिपाही को एक न्यू राइफल प्रोवाइड की, न्यू एनफील्ड राइफल, ठीक है ना. सो वी सी दैट द रिजल्ट ऑफ 1857 revolt it eventually broke out over the incident of greased cartridge. क्या हुआ? We see that this greased cartridge, the rumor spread that the cartridge of the new Enfield, जो cartridge इसमें यूज की जाती थी, किसमें? एनफील्ड राइफल में यूज की जाती थी कार्ट्रिज. क्या यूज की जाती थी? कार्ट्रिज. तो क्या हुआ उस टाइम 1857 में? रूमर सेपरेट हो गया इंडिया में उस टाइम. सेपरेट क्या? दैट द ग्रीज्ड, जो ये कार्ट्रिज है, इट वाज ग्रीज्ड विद फेट ऑफ काउ एंड पिग. जो कार्ट्रिज यूज की जाती है, लोड की जाती थी, किसमें? न्यू एनफील्ड राइफल में. सो रूमर सेपरेट दैट द कार्ट्रिज वर ग्रीज्ड with the fate of cow and pig. Rumor spread that the cartridge was greased with the fate of cow and pig. ठीक है ना. Before loading these rifles, we see that the sipahies had to bite off the paper on the cartridge. जो cartridge में पेपर लगा होता था, the sipahies उनको क्या करना पड़ता था? bite off the paper on the cartridge, ठीक है ना. bite the cartridge फ्रेज वहां पे इस्तेमाल, उस टाइम फेमस फ्रेज था bite the cartridge. So we see that it was an insult, or we see that it hurt the sentiments of both Hindus and Muslims, because we see that the cow is considered holy by Hindus, and pig is considered dirty by Muslims. So it was a religious insult. It hurt the religious sentiments of both Hindus and Muslims. sentiments of both Hindus and Muslims, जो कहां पे थे? ब्रिटिश आर्मी में सर्विस कर रहे थे, ठीक है ना. इंडियन सिपाही विद इन ब्रिटिश आर्मी. क्लियर? सो क्या हुआ? वी सी दैट दे रिफ्यूज्ड टू यूज, उन्होंने रिफ्यूज किया. क्या किया? रिफ्यूज किया. किसको यूज करने का? न्यू एनफील्ड राइफल को. किसने? इंडियन सिपाही. सो वी सी दैट द फर्स्ट इंसिडेंट, जो पहला इंसिडेंट हुआ, वो कहां पे हुआ? वो हुआ भारतपुर में. कहां पे हुआ? भारतपुर में. ऑन 20 मार्च 1857, 29 मार्च, याद रखना 29 मार्च 1857, ए सिपाही ऑफ भारतपुर, याद रखना है, सिपाही ऑफ भारतपुर कहां है? नियर कलकत्ता. भारतपुर नियर, he refused
सिपाही ऑफ भारत को नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे रिफ्यूज, इसने रिफ्यूज किया किसके लिए? यूज द न्यू एनफील्ड राइफल, ही रिफ्यूज, ठीक है ना, टू यूज द कार्ट्रिज एंड आल्सो यूज द कार्ट्रिज एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स। और अटैक क्या किया? अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, he refused to use the cartridge, उसने रिफ्यूज किया एंड फाइनली we see that on 8th April 1857 he was hanged, उसको फांसी दी गई। फिर मंगल पांडे was hanged, ठीक है ना, because he refused to use the cartridge in New Enfield rifle, clear। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या था? on 9th May 1857, 9th May 1857, 9th May 1857 we see that 83 soldiers, 83 Indian soldiers उन्होंने रिफ्यूज किया। किसके लिए रिफ्यूज किया? कार्ट्रिज यूज करने के, दे रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज, ठीक है ना, न्यू राइफल को यूज करने का उन्होंने रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल एंड आल्सो द कार्ट्रिज, सो दे वर सेंटेंस्ड 10 years imprisonment, उनको क्या दिया? सजा मिला फिर 10 years imprisonment। कहां पे? मेरठ में। 83 soldiers, कब? we see that 83 soldiers they refused to use the cartridge or rifle, cartridge or and also rifle, so कहां पे? मेरठ में। मेरठ कब? 9th May 1857, so उसके बाद हम देखते हैं they were sentenced, उनको क्या मिला सजा? 10 years imprisonment, 10 years imprisonment, so on 10th May 1857 मेरठ से ही फिर स्टार्ट होता है क्या? रिवोल्ट 1857। कब हुआ स्टार्ट? द रिवोल्ट 1850 स्टार्ट्स फ्रॉम 10th May 1857, कहां से? मेरठ, क्लियर। दिस वाज इमीडिएट कॉज ऑफ revolt 1857, immediate cause the introduction of new Enfield rifle was responsible, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे political cause, social cause, many cause, religious, military and other causes was responsible for the revolt of 1857, revolt of 1857. So now the political cause, political cause of the revolt 1857, we see that the British policy of expansion, British policy of expansion and जो भी British policies of expansion थे, like doctrine of lapse, subsidiary alliance, doctrine of lapse, subsidiary alliance, they were responsible, किसके लिए responsible थे? For the revolt 1857, because we see that British started direct annexation, they started expansionist policy as well as direct annexation of Indian territories, so this was the cause for the revolt of 1857. Due to these policies, we see that many Indian rulers, they lost their kingdoms, like we see that Jhansi, Satara, many Indian states like Satara, Jhansi, Nagpur, they were annexed किससे? Doctrine of lapse, by applying doctrine of lapse, many Indian states were annexed by the Britishers, ठीक है ना। so this was the political cause of the revolt 1857. now अब हम बात करेंगे economic cause की। so far the economic cause is concerned, we see that British came India. The main motto of the British rule in India was the accumulation of the more and more from India, and at that time we see that India was served as a British colony, of machine-made goods. It was served as a colony of British machine-made goods. It was served as a market of British machine-made goods का market serve कर रहा था India, and also export of raw material to British industries. India served as an exporter of raw material to British industries as well as the importer of machine-made goods, ठीक है ना। so British उन्होंने क्या किया?
हाई टैक्सेशन सिस्टम, हाई इकोनॉमिक काज क्या था, हाई टैक्सेशन सिस्टम, हाई टैक्सेशन सिस्टम वाज काज इकोनॉमिक काज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है ना। आल्सो वी सी दैट न्यू सेट न्यू पॉलिसीज इन न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाइक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, राइट वाली सिस्टम, जमीन दिस माल वाली सिस्टम। इससे क्या हुआ इंडिया में, वी सी दैट इट ruined the traditional fabric of the country. It ruined the traditional fabric of the country, and we see that the conscience of the peasant goes from bad to worse, bad to worse. And also they introduced the commercialization of agriculture. This commercialization of agriculture, we see that जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, इससे क्या हुआ, पीजेंट के कंडीशन क्या हो गई, वीक हो गए, एंड आल्सो द इट ruined the subsistence base, उसकी subsistence base भी खत्म हो गई पीजेंट के इंडिया में, ठीक है ना। किससे, दिस वाज एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ high access to taxes, and also they used exorbitant and cruel methods for the methods of taxation, collection of taxation के लिए उन्होंने क्या, cruel methods were used and exorbitant methods were used for the collection of taxes, for the collection of taxes, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। and also we see that in India during British time, during British rule, we see that it led to the decline of the Indian native industries like cottage deindustrialization. यहाँ पे क्या जो native industries थे, cottage industry क्या होगी, decline, clear, and we see that it led to the unemployment. जो यहाँ पे handicraft industry थी, cottage handicraft industry, वो decline हो गई, खत्म, एंड हो गया इसका, deindustrialization हुआ इंडिया में, ठीक है ना। It led to the unemployment. So this was the economic cause of the revolt 1857. Now अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सोशल काज के बारे में। सोशल काज, so far the social cause is concerned, social cause, so far the social cause of the revolt 1857 is concerned, social cause of the revolt 1857. We see that the British, they started interference in the Indian customs and traditions, in the customs of the Indian customs, traditions, and we see that they started social interference, and they started social interference, they started racial discrimination, they consider themselves as superior, and they consider Indians as they are inferior. We see that it was written on the boards, we see that public parks, जो भी boards लगाए वहां पे boards वहां पे लगाए होते हैं, उस पे लिखा होता था क्या, dogs and the Indians are not allowed it. So Indians people were discriminated by the British, because British considered themselves as we are superior people and Indians are inferior. They all time said that we came India we came India to civilize these uncivilized Indians, because they said that the Indian people are brute, uncivilized. They are brute and uncivilized. Clear? And they also started new legislations. उन्होंने नए लाए, यहाँ पे लाए, they abolished. उन्होंने abolish क्या किया, abolition, sati was abolished 1829, and they also legalized widow remarriage को legalize किया, कब, जब हिंदू विडो remarriage act पास हुआ, हिंदू विडो remarriage act was passed, कब पास हुआ, 1856. they banned, उन्होंने abolish किया चाइल्ड इन्फेंसाइड, फीमेल इन्फेंसाइड को, किसने, ब्रिटिशर्स ने। सो दे स्टार्टेड, उन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस किए थ्रू लेजिस्लेशंस, दे अबॉलिश दीज प्रैक्टिसेस, उन्होंने इविल प्रैक्टिस को अबॉलिश किया। सो इंडियंस को क्या लगा, दिस वाज द काज, सोशल काज, दैट ब्रिटिश केम इंडिया, उन्होंने हमारा इंटरफेरेंस किया, हमारे कस्टम्स में, हमारे ट्रेडिशंस में इंटरफेरेंस उन्होंने की। सो दिस वाज द काज, ठीक है ना, सोशल काज। एक तो क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, and also we see that the Christian missionaries, they were also allowed to come India, उनको अलाउ किया गया इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, and they started to convert Indians into Christianity, and also the Western type of education, introduction of Western education in India, it was also important cause, introduction of Western education, as well as we see that the Christian missionaries, the role of Christian missionaries in India at that time, they started converting, उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, किनको, इंडियन पीपल को, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है ना। ये था सोशल काज। नाउ मिलिट्री काज, अब क्या है, मिलिट्री काज।
military cause is concerned, military cause, we see that so far the military cause of the revolt 1856 is concerned, we see that Indian Sipahis, those Indian Sipahis जो Indian British army में थी, they were paid less, they were paid less, उनको लेस पेड वेज दिए जाते थे, लेस सैलरी दी जाती थी उनको एज कंपेयर टू द वाइट, जो उनके वाइट काउंटर पार्ट्स थे उनको हाई सैलरी दी थी। ब्रिटिश जो भी वाइट पीपल थे, ब्रिटिश को वाइट जो भी वाइट दिस ब्रिटिशर जो थे उनको हाई सैलरी दी जाती, इंडियंस को दी जाती थी कम सैलरी, लेस सैलरी, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स थे they were reserved for white people, not Indian. Second, third important, the Indian people, the Indian, we can say that Indian Sipahis, they were forced to cross the sea, which was against their religion, ठीक है ना। ये था military cause. Now the religious cause क्या था? Religious cause, we see that मैंने already discuss किया social cause and religious cause. Religious cause means they started Christian missionaries का रोल इसमें आता था, and they criticizes Indian religions, Indian हिंदुइज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, मुस्लिम्स को, इस्लाम को क्रिटिसाइज किया, किसने? ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा दैट क्रिश्चियनिटी एंड आवर कल्चर इज सुपीरियर कल्चर, क्लियर, द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल इज दे आर इन्फीरियर पीपल एंड कल्चर इज आल्सो इन्फीरियर, क्लियर, उन्होंने ऐसा किया। एंड आल्सो वी सी दैट they started Western education in India, they started, we can say, the interference in religious affairs of the Indian people, like they abolished sati, they started we can say that Hindu widow remarriage act उन्होंने पास किया, which legalized the marriage of the widows, ठीक है ना। ये था क्या? religious cause of the revolt. अब failure क्या हुआ? failure of the revolt failure क्यों हुआ? because first cause is we see that जो revolt था confined to North India, South India not participated, पहला cause. Second cause, we see that it was confined up to these peasants, farmers, and we see that the middle class not participated in the revolt. Second cause for the failure of the revolt of 1857. Third cause की बात अगर हम करेंगे, we see that they have the inferior technology, use कर रहे थे inferior weapons, clear, उनके पास high weapons, high quality के weapons थे, Indians के पास inferior low quality के weapons थे, ये था important, ये भी एक cause था। And we see that उनके leaders बहुत great military टैक्टिक्स के लीडर, उनके पास बहुत मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच वार टैक्टिक्स के वो दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ वार, जो उनके मिलिट्री लीडर्स थे, इंडियंस जो थे, दे हैव नॉट सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवोल्ट 1857। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।